व्यूवर्स, इंडिया और इंग्लैंड की जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी उसका इख्तिताम हुए तकरीबन 24 आवर से भी ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त भी हर तरफ अगर डिस्कशन है तो इस सीरीज़ की है। और कहीं पर हम देखते हैं कि कमेंटेटर बैठे इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आपका पिक ऑफ द मोमेंट क्या है इस सीरीज़ से। और कहीं पर हम देखते हैं कि कमेंटेटर्स कहते हैं कि इसको कंपेयर किया जा सकता है 2005 की जो एपिक एशिज सीरीज़ है। तो आखिर ऐसा इस सीरीज़ के अंदर क्या हुआ, क्यों इस सीरीज को इतना हाईलाइट किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने जो है कोशिश की कि मैं इसकी डेप्थ में जाऊं और फाइंड आउट करूं पहले टेस्ट मैच से लेकर और आखिरी टेस्ट मैच तक, और एक एक मोमेंट को मैंने देखा और उसमें से निकाल कर लाया हूं आपके लिए ऐसे लम्हात के जिसको सुनकर आप भी मानेंगे कि वाकई ये जो सीरीज थी ये डिजर्व करती है। और ये ऐसी सीरीज जैसे जिसे कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा और लोग जिसे रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने टेस्ट मैच देखना है या सीरीज देखनी है तो आप वो सीरीज देखें जो इंडिया और इंग्लैंड की 2025 में देखी गई। आप देखें कि अगर इसका पहला टेस्ट मैच आप उठाएं जब इंग्लैंड में इंडिया पहुंचता है और पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, उस टेस्ट मैच से लेकर आखिरी टेस्ट मैच तक ऐसे ऐसे रिमार्केबल सीन है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। आप देखें पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत अगर देखें इंडिया की तरफ से तो वो दोनों इनिंग्स में 100 बनाते हैं, जो कि बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था ऋषभ पंत के लिए। एक तो वो पीछे फ्लॉप चल रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आकर उन्होंने दोनों इनिंग्सों में 100 बनाए, वो मैं समझता हूं कि बहुत ही आउट क्लास मोमेंट था पहले टेस्ट मैच का। लेकिन उससे भी बेहतरीन मोमेंट आया जब बन डकिट ने 149 किया इंडिया के अगेंस्ट सेकंड इनिंग्स में और 370 प्लस इंग्लैंड चेस कर गया। तो ये एक ऐसा मोमेंट था मैं समझता हूं जो इंग्लैंड को हमेशा यादगार रहेगा और बड़ा ही क्लास का टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड जीता। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट मैच जो एजबेस्टन में आया वो आया तो उसमें इतना शानदार मोमेंट आया जब शुभमन गिल ने उसके एक टेस्ट की इनिंग में 269 और दूसरे में 161 किया, और जो पार्टनरशिप लगी उनकी केएल राहुल के साथ और जडेजा के साथ, ये था वो मोमेंट जो कि मैं समझता हूं कि कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि इसमें जो शुभमन गिल हैं उन्होंने 420 प्लस रन स्कोर कर दिए और जिसमें कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, इवन के सुनील गावस्कर के और दूसरे इंग्लिश बैटर्स के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। और यही बात नहीं रुकी, इसके अलावा इस सीरीज में ऐसे ऐसे इमोशनल सीन आए, ऐसी ऐसी कमिटमेंट नजर आई, इतनी क्लास और डिटर्मिनेशन नजर आई प्लेयर्स की कि जिसे देखकर लोग दंग रह गए और इसलिए इसके ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है। फिर चलते चलते जब हम तीसरे टेस्ट मैच पे पहुंचते हैं तो ये सीरीज हमें अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। फिर जिस क्लास की परफॉर्मेंस हमने देखने को आई लॉर्ड्स में, आप देखें कि ऋषभ पंत जिनको इंजरी हुई हाथ में, वो टूटी फिंगर के साथ और इंजर्ड फिंगर के साथ बैटिंग करने के लिए आते हैं और 75 रन्स करते हैं और एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलते हैं। और दूसरी तरफ जो बेन स्टोक्स हैं वो कमाल कर देते हैं तीसरे टेस्ट मैच में कि आखिरी दिन में वो लगातार पहले लंच से पहले 10 ओवर का स्पेल करते हैं, फिर लंच के बाद 10 ओवर का स्पेल करते हैं और इंडिया को 193 भी नहीं करने देते और मैच निकाल कर ले जाते हैं और मैन ऑफ द मैच करार पाते हैं। फिर आता है फोर्थ टेस्ट मैच जहां पर इंडिया बिल्कुल डाउन चल रहा था। एक दफ़ा फिर बेन स्टोक पहले 5 विकेट लेते हैं, फिर उसके बाद वो 141 रन्स करते हैं। लेकिन फिर इस टेस्ट का वो मोमेंट आता है कि जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जिसमें इंडिया इतनी रिजिलियंस का मुजाहरा करता है कि 2 दिन बैटिंग करता रहता है और जिसमें शुभमन गिल 100 करते हैं, 94 करते हैं, केएल राहुल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों 100 बना जाते हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा रिमार्केबल इसमें मोमेंट आते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। फिर एक मोमेंट जो मिस कर गया मैं यहाँ पर, वो था थर्ड टेस्ट मैच से जब शुएब बशीर को अंदर लाया जाता है बॉलिंग करने के लिए, जबकि उनकी फिंगर इंजर्ड होती है, वो फिर भी बॉलिंग करते हैं। तो ये रिमार्केबल सीन थे। इसी तरह फोर्थ टेस्ट मैच में जब फुट इंजरी हो जाती है ऋषभ पंत को, वो फिर खेलने के लिए मैदान में आते हैं, फिर 50 के करीब कर जाते हैं, तो आप 50 बल्कि 53 बना देते हैं। तो इतना कुछ इस सीरीज में हुआ, इतनी शानदार परफॉर्मेंसेज आई और हर लड़के ने दिलो जान से मेहनत की। और फिर जब इसका क्लाइमैक्स आया फिफ्थ टेस्ट मैच, तो आप देखें कि कई लड़के जो है पवेलियन में बैठे थे इसीलिए कि वो इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर जिन्होंने खेला उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी। और मोहम्मद सिराज फिर डीएसपी सिराज बने, कमाल कर दिया उन्होंने। आखिरी स्पेल जो किया है 5 विकेट लिए। उधर आप जोए रूट को देखें, 300 बनाया उन्होंने इस सीरीज में। हैरी ब्रूक को देखें जिस क्लास से वो खेले, जायसवाल को देखें जैसा वो खेले, केएल राहुल ने 500 रन बनाए। तो कहने की बात यह है कि इस सीरीज में जडेजा ने कमाल कर दिया। उस छठे नंबर पे इतने किसी रन ने इंडियन प्लेयर ने रन ही नहीं बनाए जितने उन्होंने बनाए। तो कहने की बात यह है कि एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट, एक एक दिन इस सीरीज से जो जुड़ा था वो एक से बढ़कर एक न्यूज़ लेकर आया क्रिकेट लवर्स के लिए।
और उसके ऊपर डिस्कशन हुई, कई कंट्रोवर्सीज हुई, जिसमें जो है वो चौथे टेस्ट के अख्ताम पर जो है जडेजा को जो वो डिक्लेयर करने का कहने जाते हैं बेन स्टोक्स, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। उससे पिछले टेस्ट में लॉर्ड्स में चले जाएं कि जब नाइट के टाइम पर इंग्लैंड चाहता था कि जो है वो किसी तरह मैच क्लोज हो जाए और सुबह मॉर्निंग में आना पड़े, तब सारी टीम जब इकट्ठी होगी वहां पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो मतलब कंट्रोवर्सीज भी रही, परफॉर्मेंसेज भी रही, स्किल भी नजर आई, परफॉर्मेंस भी नजर, डिटर्मिनेशन, तो एक एक चीज़ लाजवाब थी जिसने इस सीरीज़ को वाकई मेमोरेबल बनाया, जिसकी वजह से जो है इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन है। और अब अगर मैं अपना पिक ऑफ द मोमेंट लूँ कि मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन मोमेंट था इस सीरीज़ का वो कौन सा था, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेहतरीन मोमेंट वो था जब मोहम्मद सिराज ने लास्ट गेंद पर जो बोल्ड किया है उसको, जो आखिरी प्लेयर इंग्लैंड का था, यानी कि वो जो क्या कहते हैं एटकिंसन, वो था वो पिक ऑफ द मोमेंट जिसे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो सबसे ज़बरदस्त मोमेंट था इस पूरी सीरीज़ का। वैसे तो इस सीरीज़ के अंदर एक्सीलेंट जो मोमेंट है उसका एक अंबार लगा हुआ है, वो सारे के सारे मैंने सारे के सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी आपके सामने रखे हैं। अभी कई ऐसे होंगे जो मैं नहीं रख सका। आप ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपके लिहाज से कौन से पिक ऑफ द मोमेंट से और आप किन परफॉर्मेंसेस को बेहतरीन जानते हैं। वरना शुभमान गिल ने आप देखें 700 प्लस रन किए, ग्राहम गूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 23 विकेट सिराज ने लिए, वो सबसे ज़्यादा लीडिंग विकेट टेकर हुए इंग्लैंड इंडिया की तरफ से। तो कहने की बात यह है कि एक तरफ से शुरू हो जाए और दूसरी तरफ चले जाएं तो कमाल की जो मैचेस और सीरीज़ देखने को मिली। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।